स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ट्रिकी और सिक्स जी के मैथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आज का टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। समान जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो में, जो कि भारत से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक पॉइंट करके पहले देखते हैं, फिर इसका निचोड़ मैप पे लास्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं समान जानकारी। ये भारत का भूगोल का लेक्चर नंबर 1 है। पहला पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8.4 से 37.6 ठीक उत्तरी देशांतर और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। ठीक है, एक बार फिर से समझे सिंपल भाषा में। भारत की अवस्थिति 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। समझेंगे कि ये बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश क्या है। तो ये भारत की अवस्थिति ग्लोब के अनुसार दर्शाया जाता है। पता ये ऊपर उत्तर दिशा हो गया, नीचे दक्षिण दिशा हो जाता है, और ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा आता है। तो भारत यहाँ अवस्थित है। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग, मतलब मैप के अनुसार, भारत उत्तरी और पूर्वी में अवस्थित है। आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि भारत की अवस्थिति 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक है, उत्तर और पूर्वी। ठीक है, प्रश्न आता है कि भारत कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के बीच में है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार किया जाए। ये तो केवल यहाँ से बात की जाए, लेकिन कुछ पार्ट अंडमान निकोबार भी है, जो कि भारत का ही अंग है, भारत का हिस्सा है। तो यहाँ से लिया था तो 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, इस संपूर्ण भारत का ये विस्तार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए। भारत की क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। एक बार फिर से भारत की क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कोई ना कोई रैंक होगा, कोई ना कोई स्थान होगा विश्व में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। किसके दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 इनसे बड़े और देश हैं। 7वां हमारे देश भारत का स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये विश्व का दूसरा देश है। पहला हमारे पड़ोसी देश जो चीन है। जनसंख्या इतनी है कि हम लोग विश्व में सेकेंड नंबर पे रैंक करते हैं। ये सारी बात 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7th रैंक अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल मतलब एरिया, बट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेकेंड रैंक, जो कि चीन के बाद आता है। ठीक है, और विश्व में कितना प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रफल
हमारा भारत देश करता है तो 2.42%, मतलब पूरे विश्व का क्षेत्रफल 2.42% हमारे देश है। ठीक है, परसेंटेज में बात की जा रही है, एरिया में 7th रैंक, जबकि जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जो कि विश्व में 2nd रैंक है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो प्रतिशत में बात की जाए तो जनसंख्या 17.5%, आप देख सकते हैं 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की है हमारे देश में, जबकि क्षेत्रफल की 2.42%। यहाँ से सीधे PCS और अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रश्न आपको किस ईयर में और किस साल में किस एग्जाम में पूछा गया है कराऊंगा, पहले आराम से ये समझते हैं। ठीक, आइए बात की जाएगी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां रैंक है, तो 6 बड़े देश इनसे कौन कौन है? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 6 बड़े देश हमारे भारत से हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। कभी कभी प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि 8वां रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। यह प्रश्न आता है कि भारत के बाद कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार है, तो अर्जेंटीना। 8 रैंक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत के बाद क्षेत्रफल में किस देश का स्थान आता है, तो अर्जेंटीना का। ठीक है, ट्रिक से देख लें हम लोग, ऐसे तो नॉर्मल याद हो जाएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया 6 बड़े, उसके बाद भारत 7वां, 8वां अर्जेंटीना। लेकिन ट्रिक से देख लें तो ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत। तो ट्रिक से देखें, रुक से रूस, क से कनाडा, चीन का तो चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, ठीक, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा भारत देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करने का ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस, क से कनाडा, चीन तो चीन, अब से अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। ट्रिक है कि रुक चीन अब आ भारत। ठीक, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से केवल मात्र 3 देशों की बात की जा रही है, जो कि पहला हमारा पड़ोसी देश चीन है, 2nd रैंक पे हम ही लोग हैं, जो कि 17.5% निवास करती है जनसंख्या, और 3rd संयुक्त राज्य अमेरिका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात की जाए, मैंने बात किया है कि ऊपर जो हिस्सा होता है वो ऑलवेज नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, पश्चिम और ये पूर्व दिशा। ठीक है, तो आइए भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिमी तो होगा, तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझें, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। एक बार फिर से समझे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि
कुल तटीय लंबाई क्योंकि ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो इसकी लंबाई कितना है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न में आता है 7500 किलोमीटर, बहुत बार ये ऑप्शन दिया गया है, तो आप आपके माइंड में 7500 किलोमीटर रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कुल भारत की कुल तटीय लंबाई तो 7516.6 होता है, लेकिन आपके माइंड में 7500 किलोमीटर याद रहना चाहिए। ठीक है, परंतु अगर मुख्य भूमि की बात की जाए केवल ये गुजरात से बंगाल तक की, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, क्योंकि 7516 में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। तो यही थे आज के कुछ मुख्य बातें। अब आइए मैप से, ये बात समझ गए, अब मैप से देखते हैं। देखिए, भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और पूर्वी में है, तो उत्तरी अक्षांश से है 8.4 से 37.6, उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। पहला यही पॉइंट था कि 8.4 से 37.6, 68.7 से 97.25, 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है अपना भारत देश। सेकेंड पॉइंट था कि अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो यहाँ अंडमान निकोबार है, तो 6.4 डिग्री आ जाती है, और इससे आगे हमारा हिस्सा नहीं है, तो ये सेम रहता है, बस यहाँ 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य भूमि की बात की जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार भी तो हमारे भारत देश का ही अंग है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th रैंक है, और परसेंटेज में बात की जाए तो 2.42%, जबकि जनसंख्या बाई सेकेंड रैंक है। प्रतिशत की बात की जाए तो 17.5%। पूरी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, विस्तार की बात की जाए उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से 3,2,1,4, ठीक है, किलोमीटर। 3,2,1,4 मतलब कि 3,214 किलोमीटर। अगर पश्चिम से पूर्व की बात की जाए तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है, सातवां रैंक है, बता ही चुके हैं। ठीक, मैंने बता दिया है। रूप चिन्ह अब भारत की पूरी लंबाई 15,200 और कुल तटीय लंबाई 7,516 है, लेकिन 7,500 आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, यहाँ से प्रश्न निश्चित है पूछे जाएंगे, जो कि मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। किस साल किस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।